नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के सीसीएनई के वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ राउटर को जो है वो किस तरह से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको किस तरह से करना होता है। बिकॉज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये चीज़ें हमें बेसिक समझ में नहीं आएगी तो डेफिनेटली आगे जो हम इसके अंदर एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वो चीज़ें भी हमें जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सो आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जो है राउटर जो है वो आपका, जब हम कोई नया राउटर बाय करते हैं या कोई पुराना राउटर हमारे पास अवेलेबल है उसको पूरा रीसेट कर देते हैं, पूरा डेटा डिलीट करते हैं, वापस हमें जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे किया जाता है। तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखेंगे कि किस तरह से राउटर को कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। ओके सो गाइज, यहाँ पर जो है मैंने ये पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मैंने एक राउटर ले लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको जो है एक स्विच भी ले लेता हूँ यहाँ पे, और एक यहाँ पे हम कंप्यूटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कनेक्टिविटी में दिखाऊँ तो ये मैंने कंप्यूटर को स्विच के साथ में कनेक्ट करा और स्विच को मैंने कनेक्ट करा आपके राउटर के साथ में। अब यहाँ पर जो चीज़ें देखने लायक वो ये है कि जैसे कंप्यूटर जो है वो आपका स्विच के साथ में कनेक्ट हुआ तो इसके पोर्ट जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिव हो गए, इनेबल हो चुके हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम राउटर एंड स्विच की बात करें तो यहाँ पर राउटर और स्विच के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो भी राउटर्स हैं वो आपके विदाउट दी हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, यानी कि जब तक हम उसको कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। सो इसको कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। लेकिन कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे, राइट? तो उससे पहले कॉन्फ़िगरेशन जो हमें करना है उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे राउटर को डबल क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे CLI यानी कि कमांड लाइन प्रॉम्प्ट के ऊपर जाकर हम जो चीज़ें को सीखेंगे। तो जैसे ही हमारा कोई नया राउटर है या फिर कभी आपका कोई फाइल आपकी बिल्कुल करप्ट हो गई, दोबारा से राउटर आपका इस तरह का डायलॉग बॉक्स शो कर रहा है जिसमें लिख कर आए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। अगर हम यहाँ पर यस करते हैं, सो मैं यहाँ पे यस करके एंटर करता हूँ। सी अगर यहाँ पर ये आपको सेकंड स्टेप पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर द बेसिक मैनेजमेंट सेटअप, अगेन मैं यहाँ पे यस करता हूँ। नाउ इट इज आस्किंग दैट कि एंटर द होस्ट नेम। होस्ट नेम आपका क्या है? तो होस्ट नेम इज बेसिकली द डिवाइस नेम यू कैन से। सो यहाँ पर राउटर जो है ये इसका बाय डिफॉल्ट जो इसका होस्ट नेम है दैट इज राउटर। तो इसकी जगह पे आप कुछ और चेंज करना चाहते हैं, कैसे? फॉर एग्जांपल आई राइट ABC और एंटर करता हूँ। Now it is asking to enter the enable secret. अब what is enable the secret? Secret is what? Enable means what? राइट? तो ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से समझना है। सो वैसे यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन तो करी गई हैं, लेकिन इनको हमें क्यों यूज़ करना है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, वो जानना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं यहाँ पे इसमें फिजिकल में जाके इसका एक बार पावर ऑफ करके पावर ऑन करता हूँ। वापस चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, और आप एज यू कैन सी राउटर हमारा बूटिंग स्टेज पे है। अभी ये आपका बूट कर रहा है। जैसे ही बूट कंप्लीट होगा तो हमारा राउटर वापस हमें यही डायलॉग बॉक्स दिखाएगा, सेटअप कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। सो बेसिकली कैसे ये जो आपको सामने अभी स्क्रीन पे राउटर पे दिख रहा है ये है आपका राउटर का सेटअप मोड। तो सेटअप मोड जो है ये आपको तभी दिखेगा जब आपके राउटर के अंदर जो एक परमानेंट स्टोरेज वाली जो फाइल है जिसको हम कहते हैं आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी फाइल है जो NVRAM के अंदर होती है, राइट? और वो अगर हमारे इस राउटर की उस NVRAM के अंदर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब हमारे राउटर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी तक या तो हुआ नहीं है, और अगर आपका कोई राउटर पहले से यूज़ कर रहे थे और फिर आपको यही सेम डायलॉग देखने को मिल रहा है, इट मीन्स आपका जो NVRAM है उसमें जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है या तो वो किसी से गलती से डिलीट हो गई है या किसी ने इंटेंशनली डिलीट करी हो सकती है, राइट? तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर वी शुड लर्न विद गोइंग विद द नो। तो हम यहाँ पे नो करते हैं कि मुझे यहाँ पे ऑटो प्रॉम्प्ट के ऊपर काम नहीं करना है, मुझे अपने अकॉर्डिंग काम करना है।
सो मैं यहाँ पे नो करके इसको एंटर करता हूँ। नाउ अब जो है हम आगे हैं राउटर के एक और मोड के अंदर, जिसको कहते हैं हम यूजर मोड। तो बेसिकली ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यूजर मोड कैसे है। तो यूजर मोड को आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन सी यहाँ पे होस्ट नेम आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अभी यूजर मोड के अंदर हैं। व्हेन वी से यूजर मोड, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि यहाँ पर बहुत ही इनिशियल लेवल या बहुत ही बेसिक लेवल की कमांड्स जो है आप रन कर सकते हो। अब बाकी एडवांस लेवल की कमांड यहाँ पे आप रन नहीं कर सकते। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी राउटर के अंदर या किसी भी स्विच के अंदर हमें कहाँ पर क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। सो आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि आपको हमें ये क्वेश्चन मार्क यूज करना है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क आप देखते हैं लगाया, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कमांड्स लिख कर आ रही हैं और उन कमांड्स के बारे में पूरा डिटेल भी आ रही है। कनेक्ट का मतलब क्या, ओपन दी टर्मिनल कनेक्शन। डिसेबल का क्या मतलब है, टर्न ऑफ प्रिविलेज मोड कमांड। तो ये कुछ यहाँ पे चीजें दे के रखी हैं, तो इनको यही कमांड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शो, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अभी आपको अगर नहीं पता है किसी डिवाइस के अंदर किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शो। तो अब आप इस से फॉर एग्जांपल इस राउटर का आपको टाइम क्या है इस राउटर के अंदर सेट, वो आपको देखना है। सो अब यहाँ पे लिखा हुआ है शो, तो कहीं पे आपका क्लॉक वगैरह या टाइम वगैरह ऐसा वर्ड कहीं पे दिख नहीं रहा है, राइट। तो शो एक ऐसी चीज है जहां से जिसका मतलब है कि आप देखो, राइट, दिखाओ। क्या दिखाना है, लेट्स से अभी मुझे यहाँ पे लिखना है शो। अब मुझे इसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे यहाँ पर क्या क्या कमांड्स मिल सकती हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे शो के बाद मैंने स्पेस दिया और अगेन मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे अब हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स आई हैं। ARP आया है, CDP आया है, यहाँ पे क्लास मैप हुआ है, यहाँ पे क्लॉक वर्ड हमें यहाँ पे देखने लग गया, जिसका मतलब है डिस्प्ले दी सिस्टम क्लॉक। अभी मुझे यही चाहिए था, राइट। अभी यहाँ पे और भी कुछ कमांड्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। तो जहां तक आपको जाना वहां तक आप जा सकते हैं इसी तरह से। अब शो के बाद मैं यहाँ पे अगर क्लॉक लिखता हूँ और क्लॉक लिखकर अब मुझे नहीं पता कि ये कमांड कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, तो इसके बाद मैं फिर स्पेस देके क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हैं आप डिटेल वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच मीन्स डिस्प्ले डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे अगर CR लिख के आ गया तो आपको यहाँ पे कमांड ये क्लोज कर सकते हैं, यानी कि इसको आप पूरी कमांड जो है यहाँ तक भी एग्जीक्यूट की जा सकती है। अब यहाँ पे मैं विदाउट डिटेल वर्ड अगर मैं एंटर करता हूँ तो यू कैन सी मुझे यहाँ पर ये मेरा जो सिस्टम का इस वक्त इस राउटर का जो टाइम डेट वगैरह है वो सारी डिटेल मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अब डिटेल वर्ड से क्या होता है, शो क्लॉक जाता हूँ और यहाँ पे जाकर फिर मैं यहाँ पे डिटेल लिख के और एंटर करता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पर जो हमारे पास एक आया और उसके नीचे एक लाइन लिख के है, दी टाइम सोर्स इज हार्डवेयर कैलेंडर, यानी कि इसके अंदर जो हार्डवेयर लेवल है उसके अंदर जो बायोस है उसके अंदर जो डिटेल फीड करी गई है ये उस बेसिस पे है। अगर ये इस बेसिस पे ना होकर कहीं पे और बेसिस पे होता कि और सोर्स होता तो यहाँ पे हमें वो सोर्स जो है ये डिफरेंट दिखाता, राइट। तो ये हमारा एक बेसिक तरीका है चीज़ों को समझने का, किसी भी कमांड को यूज करने का, किसी भी कमांड्स को कॉन्फ़िगर करने का। अब इसके बाद प्रिविलेज मोड में जाना है, तो अगेन मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। प्रिविलेज मोड में जाने के लिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है, तो अगर यहाँ पे हम देखें कनेक्ट करने का, इसका भी मतलब है ओपन दी टर्मिनल कनेक्शन। एनेबल का मतलब ये है टर्न ऑन दी प्रिविलेज कमांड, तो मुझे टर्न ऑन दी प्रिविलेज कमांड करना है। सो व्हाट आई कैन से, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एनेबल। एनेबल आप कंप्लीट भी लिख सकते हो या फिर EN करके भी लिख सकते हो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब देखो एनेबल करके अगर मैं एंटर करता हूँ तो अब मेरा जो है होस्ट का जो नाम है दैट इज राउटर, उसके बाद अब क्या लग के आ गया यहाँ पे हैश का साइन। इसका मतलब है हम एक और मोड के अंदर आ गए हैं। यूजर मोड से जाते हुए अब हम पहुंच गए हैं प्रिविलेज मोड के अंदर। ये प्रिविलेज मोड एक ऐसा मोड है जहां से हम पूरे राउटर्स को या किसी भी डिवाइस को मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, या फिर एक बेसिक सी चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। तो ये आपका प्रिविलेज मोड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो आपका शॉर्ट फॉर्म है वो आपका कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। लेट्स गो बैक, एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ वापस से। मैं वापस हम यूजर मोड पे आ गए। अब यूजर मोड के बाद अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे
ई लिखता हूं और ई लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो ये मुझे बता रहा है कि ये क्या क्या कमांड है, राइट। ये कमांड इसको समझ में नहीं आई है। अब ई लिखने के बाद, एन लिखने के बाद अगर मैं एंटर करता हूं तो मुझे ये प्रिविलेज मोड में ले गया। तो जब मैंने ई लिखा तो इसने प्रिविलेज मोड में क्यों नहीं लेकर गया, और जब मैंने ई एन लिखा तो इसने प्रिविलेज मोड में क्यों लेकर गया, इसको जरा हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब देखो, ई लिखने के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं तो यहां पर ई लिखने के बाद इसने इसलिए हमें यहां पे आगे बढ़ने नहीं देगा क्योंकि राउटर समझ नहीं पा रहा है कि आप ई से कौन सी कमांड चलाना चाहते हैं। बेसिकली ई से चलने वाली कमांड जो है वो दो हैं, एक तो एनेबल है, दूसरा है एग्जिट। अब राउटर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि आप एनेबल कमांड चलाना चाहते हैं या एग्जिट चलाना चाहते हैं। अब जब मैंने ई एन करा और ई एन करके अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं तो एज यू कैन सी यहां पर सिर्फ एक ही कमांड बची है, दैट इज एनेबल, राइट। तो एनेबल बची है यहां पे, तो इसने एनेबल कमांड को ही एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये है आपका तरीका शॉर्ट आपकी कमांड्स को यूनिक तरीके से बना के चलने का। तो कोई भी कमांड जब तक यूनिक नहीं होती है तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। जब आपकी यूनिक हो जाती है तो डेफिनेटली वो आपकी एग्जीक्यूशन पे आ जाती है, राइट। इसी पे अगर मैं ए लिख के और इसको एंटर करता हूं तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो है ए लिखने के बाद ट्रांसलेटिंग ए डोमेन सर्वर, तो ये एक अलग लाइन पे चला गया। इसको हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर अप करेंगे, ये क्या है, क्यों आता है, इसका क्या रीजन है, इसको बंद करना होता है, कैसे किया जा सकता है, तो वो सारी चीजें हम जो है आगे देखेंगे। तो बेसिकली ये एक मैं आपको अभी के लिए बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो हमने ये ए डालकर एंटर करा है तो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये जो कमांड ए हमने एंटर करा है कि ये कोई कमांड है क्या। तो ये कमांड इसके खुद के टेबल के अंदर नहीं मिली, तो इसलिए क्या कर रहा है यहाँ पे जो ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे सर्च करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है, अगर आप कुछ नहीं करना है आपको, अगर आप इसमें कुछ नहीं करते हैं तो भी 30 सेकंड्स के बाद ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली इस कमांड को टर्मिनेट कर देता है, राइट। ये देख सकते हैं यहाँ पे कमांड जो है आपकी टर्मिनेट होगी ऑटोमेटिकली। 30 सेकंड्स तक उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला डोमेन सर्वर से, इसलिए वहां पे उसने उसको क्लोज कर दिया कनेक्शन को। अब जो है वापस हम यहाँ पे ए लिख के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो इसलिए यहाँ पे ये ट्रांसलेटिंग पे चला गया था, डोमेन सर्वर पे इसलिए चला गया था बिकॉज क्योंकि ए से स्टार्ट वाली कोई भी कमांड इस यूजर लेवल पे अवेलेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर एस करके मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं तो आप देखते हैं यहाँ पे दो कमांड है, शो है एंड SSH है। तो अगर हम यहाँ पे शो को SH करके और मैं सीधा अपने कीबोर्ड पे टैब बटन दबाता हूं तो ये मेरी उस कमांड को कंप्लीट भी कर देता है। और अगर मैं सीधा SH करके एंटर भी कर दूंगा तो कोई एंटर कर दूंगा या फिर आगे इसकी जो कमांड्स लिखनी है वो आगे कंप्लीट कर दूंगा तो ये मेरी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये एक तरीका है बेसिक राउटर्स को कॉन्फ़िगर करने का कि किस तरह से हम चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अगले वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को इसके अंदर जो कमांड्स हैं वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से क्या क्या एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे, राइट, जिसमें हम आने वाले वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकल काफ़ी सारा चीज़ें करने वाले हैं। सो आई होप कि गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अभी जो है थोड़े से वीडियोस डिले हो रहे हैं बिकॉज काफ़ी सारा वर्कलोड है, उससे नहीं टाइम मिल पा रहा है वीडियोस बनाने का। बट फिर भी कोशिश यही जारी है कि आप लोगों को हफ्ते के अंदर ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 वीडियो तो डेफिनेटली दे पाऊँ। और अगर कोई और वीडियोस नहीं तो डेफिनेटली हमारी जो कोर्स हैं उसकी वीडियोस तो आपको मिलती रहेंगी। सो अभी तक जिन्होंने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।